कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। बढ़िया ही होने चाहिए आप लोग। आप बढ़िया रहोगे तो फिर सब बढ़िया रहेंगे, ठीक है। आज कल हमने क्या पढ़ा था? हिंदी व्याकरण। आज भी हिंदी व्याकरण ही पढ़ेंगे, खंड क, ठीक है। कल भाषा के बारे में पढ़ा था, आज भी वही है भाषा, लिपि, ठीक है। कल मैंने आपको कहाँ तक बताया था? सांकेतिक भाषा तक, ठीक है। भाषा के प्रकार बताए थे ना, भेद, भाई मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, यही सब बताई थी ना। बस आज भी आज हम थोड़ा सा उसके आगे एक बार भाषा की डेफिनेशन आपको दोबारा बता देती हूँ मैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है, क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, ठीक है। ये है भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाई मौखिक भाषा अपने मन के विचारों को मौखिक रूप से प्रकट करके, यानी मुंह से बोलकर, उसको मौखिक भाषा कहा जाता है। और लिखित भाषा अपने मन के विचार और भावों को लिखित रूप से प्रकट करके का साधन लिखित भाषा होती है। और सांकेतिक भाषा जो कि संकेतों द्वारा बताई जाती है, संकेत करके, जैसे कि वो देखा आपने, अरे ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक पुलिस जिसको कहते हैं, कि भाई वो क्या करता है, विशल बजाएगा और मुंह से नहीं बोलता वो, बस सीटी पे जाता जाएगा और इशारे करता जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से वो बताता है ना। अब देखिए, विशेष भाषा के 3 रूपों की अलग अलग उपयोगिता है। अपने घर में, सामान्य व्यवहार में तथा सामाजिक अवसरों पर जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और लिखित भाषा घरों में सामान्य कार्यों के लिए, जैसे कि स्कूल, दफ्तर, बैंकों और दुकानों, स्टेशनों आदि अन्य सरकारी व गैर सरकारी जगहों पर, कार्यालयों एवं संस्थाओं में उपयोग में लाई जाती है। कौन सी? लिखित भाषा। इसी प्रकार सांकेतिक भाषा समाज में उन लोगों के लिए होती है जो मुंह से बोल नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, जिसको हैंडीकैप बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी स्कूल होते हैं ना हैंडीकैप, जो लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उन्हें उसी लैंग्वेज में समझाया जाता है और वो भी उसी लैंग्वेज में सुनते हैं और समझते हैं, ठीक है। विभिन्न भाषाएं यानी डिफरेंट लैंग्वेज। मातृभाषा यानी मदर की लैंग्वेज, ठीक है। मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? माँ की भाषा। जो विद्यालय जाने से पूर्व, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, उससे पहले घर में माँ, पापा या परिवार के अन्य सदस्य उनको समझाते हैं, उसको बोलते हैं, उसको मातृभाषा कहा जाता है। और राज्य भाषा व राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। यानी 14 सितंबर 1939 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी। किसके रूप में मान्यता दी?
राजभाषा के रूप में। ठीक है, देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो राजभाषा है वो क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, हिंदी रूप। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। क्या होता है? एक मिनट समझा दिया जाए आपको कि ये क्या है। राजभाषा। और राष्ट्रीय। क्या हो गया? राज्य और राष्ट्रभाषा। ठीक है, ये ऐसे। ये है सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने क्या है? संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा, क्या? राजभाषा के रूप में मान्यता दी। ठीक है, जो देश में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? हिंदी दिवस क्या कह रहा है ये? 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। जो देश में प्रति वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपकी क्या क्या हुई? मातृभाषा, राज्य भाषा एंड राष्ट्रीय भाषा। क्या क्या? राजभाषा एंड राष्ट्रभाषा, दो हो गई है एक साथ। ठीक है ना। अब इसके आगे क्या है? हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कैसे बोली है? कौन कौन सी बोली जाती है? देखें, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की
गई। कितनी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं निम्नतः हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाल, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, असमिया, उड़िया, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, स्थाली, मैथिली आदि। कितनी सारी भाषाएं हो गई? बहुत सारी भाषाएं हो गई, है ना। इनमें हिंदी ही ऐसी भाषा है जो भारत के एक कोने से और दूसरे कोने तक बोली जाती है, ठीक है, और समझी जाती है। इसीलिए इसे देश की राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? देश की राष्ट्रभाषा कहा गया है इसको, ठीक है। याद रखिए, हिंदी संसार में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तीसरे नंबर पर है हमारी हिंदी, जो सबसे अधिक बोली जाती है। बाकी बोलने को तो अपने अपने स्टेट में सब अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। तमिल वाले तमिल बोलते हैं, मराठी वाले मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्रियन बोलते हैं, इस तरीके की। और अपने यहाँ तो ये